अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आईनी तरमीम एक दिन या आप यूं कह लीजिए एक रात और टल गई है और अब बात फिर आज सुबह तक चली गई है। चूँकि अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं आज सुबह ही कह सकती हूँ, रात तो अभी पड़ी है, लेकिन जब ये मामला सारा आप लोग देख रहे होंगे तो जाहिर है रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका होगा। तो कहने का मकसद ये, बल्कि दिन का भी शायद काफ़ी हिस्सा गुजर चुका हो। आज आईनी तरमीम लाने का पूरा प्लान था, लेकिन ये तरमीम नहीं आ सकी और इसकी अब क्या वजह हुई, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या कुछ होता रहा इक़्तिदार की राहदारियों में, क्या पुरअसरार चीज़ें देखी गईं, कौन से बिक गए, कौन से मजबूर हुए, किन के बारे में अफवाहें उड़ी, सब आपके सामने रखते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आप लोग जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की आखिर जो बातचीत हुई है वो क्या हुई है और इमरान खान साहब कैसे हैं, और जो मुख्तलिफ सवालात पिछले व्लॉग में भी मैंने रखे थे आपके सामने कि जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं अब खुलकर आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब से मिलने के बाद पीटीआई की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली गई और इसके बाद साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से जो मुख्तलिफ सवालात किए इमरान खान साहब से उस मुलाकात में और उन्होंने जो जवाबात दिए वो तमाम तहरीर की हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या अभी ख़तरा टल गया है या मामला अभी भी मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो ये सब कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले बात का आगाज़ यहीं से करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब से जो मुलाकात की, वफ़द ने, लीडरशिप ने, 5 लोग थे आपको मालूम है, साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और ये तमाम लोग जो है इमरान खान साहब से मिले और उनके मिलने, और बैरिस्टर अली ज़फ़र भी थे। और उसके बाद उन्होंने पहले तो ये बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने जा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद उधर जाने के बजाय वो केपी हाउस गए और वहाँ जाकर उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जो एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बैरिस्टर गौहर उसमें बात कर रहे थे और उन्होंने एक शॉर्ट सी गुफ्तगू में ये बताया कि इमरान खान साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया है पिछले 2 हफ्तों में वो किस कदर खौफनाक था और कितनी उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की गई। और साथ ही जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से भी उन्होंने एक गोल मोल सा जवाब दिया कि हम उस पर अभी मौलाना फजल रहमान साहब से मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन जो अभी तक की आज तक की सूरत हाल है उसमें तो पीटीआई वोट नहीं करने जा रही, लेकिन आगे इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो ये बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें उन्होंने जिक्र भी किया कि इमरान खान साहब को जो पहले 2 हफ्ते से इत्तलात आ रही थी मुख्तलिफ के जी उनको बहुत सख्ती से रखा जा रहा है, लाइट नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब है, उनको खाना नहीं अब ठीक से दिया जा रहा, अखबारात बंद हैं, टीवी बंद है और ये सब चीज़ों से मुतालिक और बिल्कुल एक कैद तन्हाई है बड़ी सख्त किस्म की। तो ये ख़बरें ऑलरेडी बहुत सारे सहाफ़ी भी दे रहे थे, मैंने भी अपने व्लॉग्स में आपके साथ शेयर की थी। तो इन ख़बरों की काफ़ी हद तक जो है वो तस्दीक कर दी बैरिस्टर गौहर ने और उन्होंने बताया कि बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। क्योंकि आज अगरचे मुलाकात का जो वक्त रखा गया था वो 1.5 घंटा था, लेकिन सिर्फ 45 मिनट की मुलाकात हो सकी, जिसमें इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये तमाम बातें जो हैं वो सामने आई। और उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम चीज़ें कौम के सामने रखी। यहाँ से बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो रवाना हो गए पूरा वफ्द मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ और उन्होंने फिर इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो मौलाना फजल रहमान साहब को भी पहुँचाया और उनकी तफसीली इस पर मुलाकात भी हुई सारी सूरत हाल पर और एजेंडे पर और तमाम जो ये तरामीम है उसके हवाले से भी डिस्कशन होती रही। और फिर उनका वफ्द वहाँ से निकला तो फिर से जो हुकूमती वफ्द है वो आदम का और मौलाना फजल रहमान से मोहसिन नकवी भी मिले और उनकी 2.5-3 घंटे तकरीबन मुलाकात जारी रही। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी फिर से यहाँ आ गए। तो ये सारा दिन सिलसिला मौलाना के यहाँ आज भी चलता रहा। तो मौलाना बेचारे आज वैसे उन पर तरस आ रहा था, मेरा ख्याल है पिछले 2 दिन हो गए हैं कि वो जाग रहे हैं और यही वजह है कि जो आखिरी उन्होंने आज बात की है उसमें वो बेचारे खासे थके हुए और बहुत बेजार से महसूस हो रहे थे। थकावट उनके चेहरे से आया थी। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद मौलाना अब हिम्मत हार चुके हैं, मौलाना अब वोट करने जा रहे हैं, मौलाना शायद मजबूर हैं, मौलाना शायद दिल से नहीं चाह रहे, लेकिन अब उन्हें नज़र आ गया कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी कि उससे ये तमाम अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन मैंने वैसे इससे कुछ मुख्तलिफ अंदाज़ा लगाया है। मेरा ख्याल ये है कि ये जो एक फ़िज़िकली वो थक चुके थे ये उसका एक असर नज़र आ रहा था, क्योंकि जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो तो यही बता रही थी कि फ़िलहाल उन्होंने एक दिन और गुजार लिया। उस पर मैं अभी बाद में आती हूँ, लेकिन जो पहले
इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और पहले तो देखिए एक चीज़ जो बड़ी ज़ोरदार तरीके से मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि जब ये खबरें आ रही थी उसके बावजूद भी उतनी शिद्दत से, उतनी शद्दोमद से इन तमाम चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी। मतलब अगर आपकी इतने दिन तक मुलाकात इमरान खान साहब से बन रही है तो आपको तो आते जाते सुबह शाम उठते जागते कहीं मीडिया वाला बंदा नजर आता तो आप पकड़ पकड़ के ये मुतालबा करते कि जी मुलाकात कराएं, मुलाकात कराएं। मतलब आपका इसके अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए था मुतालबा। लेकिन ये चीज़ बस जब तक तो अदालत में बात इन्होंने की हुई थी परसों, तब तक तो ये लोग ज़्यादा उस पर थे। लेकिन जब अदालत से भी रिफ्यूज़ हो गया मामला तो उसके बाद जैसे उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लिया कि जी अब मुलाकात नहीं हो सकती तो लिहाजा ठीक है, और इस तरह की कुछ सूरत हाल मुझे तो महसूस हुई। लेकिन बहरहाल आज ये मुलाकात जब हुई तो उसके बाद जिस तरीके से सलमान अकरम राजा साहब ने भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने मज़ीद इसको फिर एलेबोरेट किया जो बैरिस्टर गौहर साहब ने गुफ्तगू की थी। सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ट्वीट्स भी किए और उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को जिस तरह से रखा गया है वो बहुत हमारे लिए परेशान कुन है। जो खाना उन्हें दिया गया उसकी वजह से उनकी तबीयत इस कदर ख़राब हुई कि वो फिर वॉमिट भी करते रहे, उनका जो पेट है वो डिस्टर्ब हो गया, इससे स्टमक उनका डिस्टर्ब हुआ। और उन्होंने बताया कि 5 दिन तक उनकी जो सेल है उसकी लाइट बिल्कुल बंद थी। और वो मतलब अगर लाइट बंद है तो इसका मतलब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि शाम के बाद जाहिर है कि फिर वो तकरीबन अंधेरे में ही रहते थे। और फिर बिल्कुल उनका बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता था, ना अखबारात उन तक पहुंच रहे थे, ना कोई शख्स उनसे मिलता था और ना टीवी ऑन हो सकता था। तो इस तरह उन्हें बिल्कुल 2 हफ्तों में बाहर क्या कुछ होता रहा है इस मुतालिक उन्हें कुछ इल्म नहीं था। वो बिल्कुल टोटली इससे ला इल्म थे। सलमान अकरम राजा साहब ये बताते हैं कि इवन अलीमा खान साहिबा या जो उज़्मा खान साहिबा उनकी बहनें हैं, इन दोनों की गिरफ्तारी से मुतल्लिक भी इमरान खान साहब को इल्म नहीं था और वो फिर उनको इस मुलाकात में बताया गया जिस पे वो हैरान भी हुए। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने के बावजूद उन्होंने कहा कि ये जितनी भी चीज़ें कर लें, अपनी भी जो उन्होंने सारी आज प्रॉब्लम्स बताई तो उन्होंने कहा कि ये सब इन्होंने किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन चीज़ों से घबरा गया हूँ। मैं फिर भी अपनी जगह पर डट के खड़ा हुआ हूँ और मुझे ये तोड़ नहीं सकते इस तरह की चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे इसी हालात में भी अगर 100 साल मज़ीद रहना पड़े तो मैं अपनी कौम का सौदा नहीं कर सकता, उनके मफाद पर समझौता नहीं कर सकता। तो सलमान अकरम राजा साहब ने इन चीज़ों को कैटेगोरिकली बताया कि उनसे इवन बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकात नहीं करवाई गई, जबकि वो इसी सेल में, इसी जेल में इनफैक्ट मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब के सेल में कोई नहीं आ जा सकता और 2 हफ्तों से उनकी अहलिया से भी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने भी डिस्क्राइब की। उसके बाद साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ चीज़ें शेयर की। उनका सबसे पहले तो ये कहना था कि वो हल्फन ये कहते हैं कि जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ईमानदारी के साथ बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी जो गुफ्तगू है उसको ये समझ लीजिए कि वो मिन्नो अन बता रहे हैं और वो पीटीआई के मेंबर नहीं है बल्कि इत्तेहादी हैं। तो इस बात से समझ लीजिए कि उनका कोई ज़ाती मफाद इसमें नहीं है, ना वो किसी शख्स की फेवर कर रहे हैं और ना वो किसी शख्स के बिलावजह अगेंस्ट होंगे पीटीआई में। तो पहले उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें की कि मैंने इमरान खान साहब से इस मुख्तसर मुलाकात में कुछ सवालात किए ताकि उनके ऊपर जो लोग जानना चाहते हैं उसके ऊपर कुछ क्लैरिटी आ जाए। और उन्होंने इस पर बताया, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये बताई कि जी इमरान खान साहब की जो शेव है वो खासी बड़ी हुई थी और इवन उन्होंने ये तक लिखा कि मेरी शेव से भी ज़्यादा उनकी जो शेव थी वो बड़ी हुई थी। अच्छा, मैं जब सोच रही थी कि ये कितनी बड़ी होगी तो मैंने भी उनकी प्रोफाइल पिक दोबारा खोल के ज़रा देखी और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने आज देखी होगी। तो मुझे अंदाज़ा ये हो रहा था कि ये जो साहबजादा हामिद रज़ा की शेव है ये तो एक तरह से एक दाढ़ी ही है, छोटे उसमें है मतलब, लेकिन दाढ़ी की ही उसमें कंसिडर किया जा सकता है। उसको शेव, बड़ी हुई शेव नहीं कहा जा सकता, प्रॉपर दाढ़ी ही कहा जा सकता है। वो फुल लेंथ की दाढ़ी नहीं है लेकिन एक दाढ़ी ही है। अब साहबजादा हामिद रज़ा कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की दाढ़ी उससे ज़्यादा बड़ी हुई है। तो मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब से 3 अक्टूबर को हुई थी और उस वक्त तक उनकी कोई शेव नहीं बड़ी हुई थी, दाढ़ी नहीं थी, वो बिल्कुल सही जिस तरह से वो क्लीन शेव होते हैं उसी तरह से थे। तो अभी तक के, आज तक की तारीख तक अगर गिना जाए
तो 15-16 दिन में कितनी शेव बढ़ सकती है, क्या इतनी बड़ी दाढ़ी हो सकती है जो मौलाना साहबजादा हामिद रज़ा से ज़्यादा हो? तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी उनको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं हो सकती कि साहबजादा हामिद रज़ा से उनकी बड़ी दाढ़ी हो जाए इतने दिनों में, चाहे आपकी अच्छी भी ग्रोथ हो, पता नहीं, मेरा तो ये ख्याल है। लेकिन एनीवेज वो कहते हैं कि जो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई फिजिकल टॉर्चर किया गया, तो उन्होंने कहा ये सवाल क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये बातें फैली हुई हैं बाहर, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों का जवाब आपसे ले लूँ। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, फिजिकल टॉर्चर तो खैर मुझ पे कोई नहीं किया गया, लेकिन मेंटली मुझे टॉर्चर किया गया। और जाहिर है ये कैद तन्हाई कि आप बिल्कुल किसी से गुफ्तगू ही ना कर सकें, कोई दिन की रोशनी ना देख सकें, और एक ऐसा बंदा जो कि बहुत वॉक करने वाला है, एक्सरसाइज करने वाला है, आपने उसको बिल्कुल इतने से छोटे से डब्बे में बंद कर दिया है कि वो ना चल सकता है वहाँ पर, ना वो एक्सरसाइज कर सकता है, और उसको सारे टाइम में सिर्फ 1.5 घंटा मिलता है कि उसको वो बाहर निकालें उससे, अदरवाइज उन्हें बाहर तक नहीं निकाला जा रहा था। तो ये चीज़ काफ़ी तकलीफ दे है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से ज़रूर इन्हें टॉर्चर किया गया है। फिर जो खाने के हवाले से बात थी उस पर भी उन्होंने बताया कि बीच में इन्होंने बिल्कुल मुशक्कती ले लिया था वापस, और जेल का खाना दिया जा रहा था जो कि गैर मयारी था। लेकिन अब इमरान खान साहब कहते हैं 2 दिन हुए मुझे मुशक्कती दिया है जो मुझे खाना बना देता है, लेकिन उसके खाने में और जो जेल का खाना है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी वो भी कोई इतना यानी प्रोफेशनल कुक तो नहीं है ज़ाहिर है, तो बस वो भी वैसे ही गुजारा लायक खाना ही बना रहा है। फिर इमरान खान साहब से पूछा, साहबजादा हामिद रज़ा साहब लिखते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि जिस तरह से डी चौक का एहतजाज हुआ उसके बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ भी किया, और ये भी बताया कि अली अमीन कैसे उसमें से मिसिंग हो गए, और अली अमीन के ऊपर बहुत से लोग सवाल भी कर रहे हैं। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें अली अमीन पर पूरा एतमाद है, ये हामिद रज़ा साहब कहते हैं। और फिर उसके बाद इसी तरह उन्होंने ये भी पूछा कि जो कारकुन हैं वो क़यादत से बहुत नाला हैं, तो इस पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं पूरी जो हमारे साथ क़यादत चल रही है इस वक्त, मैं उस पर पूरे एतमाद का इजहार करता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ ये मेरे लोग हैं, इन्होंने बड़ा सहा भी है और ये स्टिल मेरे साथ डटे हुए हैं, तो मैं तो इनके बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। फिर इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जो लोग मेरे लिए पार्लियामेंटेरियंस खड़े हैं और जिस तरीके से वो मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। तो ये भी साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने लिखा है इस बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हामिद रज़ा साहब लिख रहे हैं उसमें बज़ाहिर उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसकी तरदीद करते हुए नज़र आ रहे हैं वो कि क्या वाकई इमरान खान साहब का एतमाद नहीं रहा अली अमीन पर, या उन्होंने कोई छुरा घोंपा है, कोई उनके साथ बदअहदी या बेवफाई की है, गद्दारी की है। तो बज़ाहिर जो हामिद रज़ा साहब आज रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इसमें 1-2 चीज़ें हैं कि ज़ाहिर है इतनी मुख्तसर सी 45 मिनट की मुलाकात में बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ज़ाहिर है डिटेल में बात नहीं हो सकती, आप इतना ज़्यादा उन्हें ब्रीफ नहीं कर सकते तफसीली चीज़ें कि किस तरह से पूरी मंजर कशी हो कि डी चौक पे क्या हुआ और क्यों, अगर PTI कारकुन नाला हैं तो किन वजूहात की बिना पर नाला है। तो ज़ाहिर जब बंदा बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, उसे पता ही नहीं है, तो वो शायद किस तरह से हालात का सही तौर पर अंदाज़ा लगा सकता है। तो इसके ऊपर मैं ये नहीं कह रही कि हाँ उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा, और मैं ये भी नहीं कह रही कि इमरान खान साहब ने कोई सही एनालिसिस नहीं किया हो, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें बहरहाल एक ये नुक्ता मौजूद है कि इमरान खान साहब तक प्रॉपर डिटेल्स कितनी हद तक पहुँची हैं या नहीं। और बाकी इमरान खान साहब ने जो तरमीम के हवाले से मज़ीद डिस्कशन के लिए कुछ लोगों को बुलाया है, उन्होंने कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो भी, जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में मलिक अहमद भच्चर साहब वो भी, और इसी तरह उन्होंने 2 और लोगों के नाम लिए हैं कि उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में वो भी। तो ये तमाम लोग जो हैं वो उनके पास आएँ, उनसे मिलें और उनसे मुलाकात करें और तरमीम के हवाले से मज़ीद मुशावरत करें। तो ये पैगाम भी उन्होंने दिया है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं हामिद रज़ा साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। इस पर बहुत सारे लोग आज कह रहे थे कि जी तकरीबन क़यादत के ऊपर अगर इमरान खान साहब का एतमाद है तो फिर हम भी उन पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन फिर दोबारा से कुछ सवालात ज़रूर उठ जाते हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात और रिपोर्ट की कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ये गैर आइनी तरमीम की तरफ जाते हैं तो फिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी और फिर एक बड़े पैमाने पर हम एहतजाज करेंगे और एक लॉन्ग मार्च भी हो सकता है।
तो बिल्कुल लोग तैयार रहें और एहतजाज की कॉल दें। खैर, इमरान साहब की गुफ्तगू से मुतालिक बहुत सी कुछ खबरें और भी फैलाई गई। जियो न्यूज़ ने भी ये खबर चलाई कि जी इमरान खान साहब तो क़यादत पे बड़े नाला हुए और उन्होंने कहा कि जी तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मेरे जो दिए हुए प्लान पे अमल नहीं किया तो मैं कैसे बाहर निकलूँगा। और उन्होंने कहा कि तुम सब निकम्मे हो और तुम लोगों ने बड़ी जो है वो नालायकी दिखाई है और बड़े गुस्सा हुए वो। तो इमरान खान साहब ने ये भी तक इवन कहा कि SCO समिट पर मैंने तुम लोगों को कहा था कि शदीद एहतजाज करना है और उसके बारगेनिंग में जो है वो मेरी रिहाई हो सकती थी, लेकिन तुम लोग ये भी नहीं कर सके। तो ये बातें ये रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये बातें सुन के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हकीकत में नहीं हो सकती। आम तौर पर कोई थोड़ी बहुत बात होती है कि जी क़यादत पे कुछ सरजनिश की कि जी एहतजाज आप लोग मौसर नहीं कर सके, ये वो तो कुछ बात समझ में भी आती है, लेकिन इस हद तक जाके बातें करना जितने वो मिर्च मसाला मेरे ख्याल है कुछ थोड़ा सा हांडी में ज़्यादा ही डाल दिया गया था। तो वो एक दो खबरें इस तरह की रिपोर्ट हुई। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सरजनिश ज़रूर किया, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि एहतजाज की कॉल आप दे डालें, ताकि एक तरफ जब ये आनी तरमीम करने के लिए अगर उल्टा सीधा कोई काम करते हैं तो दूसरी तरफ इन्हें एक प्रेशर हो कि जी बाहर अवाम भी बैठी है और अगर हमने कोई ऐसी वैसी उल्टे तरीके से तरमीम करने की कोशिश की तो उन्हें इस बात का खदशा मौजूद रहे कि लोग जो बाहर सड़कों पर हैं वो कुछ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये भी कुछ लोगों का ख्याल है कि क़यादत ने जो बात है उसको बाहर उस तरह से नहीं पहुंचाया। खैर, साहिबजादा हामिद रज़ा वैसे इस बात की भी तरदीद कर रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इमरान खान साहब से मैंने ये पूछा कि क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पैगाम को सही तौर पर बाहर नहीं भेजा जाता, नहीं पहुंचाया जाता। तो इस पे भी इमरान खान साहब ने तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो कहता हूँ उसी तरह ही बात तकरीबन कन्वे होती है। तो ये जी सारी इमरान खान साहब की गुफ्तगू और उससे मुतालिक जो खदशात और बातचीत होती रही दिन भर, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो अफसोसनाक भी है कि इस बात पे मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर तमाम जो सियासतदान हैं उनको भी कंसर्न अपना शो करना चाहिए कि कल आज अगर इमरान खान है यहाँ पर तो कल आपकी भी बारी है। तो आप ये याद रखिए, जमा खातिर रखिए कि अगर आप इस तरह से ये रिवायत डाल रहे हैं कि साबिक वज़राए आज़म को जो उनकी एक ड्यू बनती है B क्लास, जिसमें बेहतर उनको एक तरीके से ट्रीट किया जाता है, और ये एक सियासी कैदी हैं, ये कोई ऐसे मुजरिम साबित नहीं है, इस वक्त अंडर ट्रायल उनका एक पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से वो जुडिशल रिमांड पर हैं। तो उनके साथ आप इस तरीके से अगर उन्हें रख रहे हैं, उनके साथ एक इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आप ये जमा खातिर रखिए कि कल आप लोगों के साथ क्या नहीं हो रहा होगा। और ये वो शख्स है कि जिसने हमेशा मुल्क के लिए बड़ा काम किया है। उसने मुल्क को कैंसर हॉस्पिटल्स दिए हैं, उसने मुल्क को यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, वो मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म रहा है, लोग इस मुल्क को उसके नाम से जानते पहचानते हैं, उसने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो आप एक ऐसे कौमी हीरो को उठा के इस किस्म की तकलीफ दे सूरत हाल में डाल रहे हैं सिर्फ एक सियासी दुश्मनी में, तो ये सोचने का मकाम है कि फिर हम किस हद तक अब गिर चुके हैं। तो ये बहरहाल एक अफसोसनाक सूरत हाल है। बाकी जी अगर अब थोड़ा चलते हैं तरमीमों की तरफ कि ये सारा तमाशा लगा किस चीज़ के लिए हुआ है, इसलिए कि जी तरमीम हो जाए। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब आज एक दिन और गुजारने में कामयाब हो गए हैं। बज़ाहिर आज जो आखिरी मुलाकात बिलावल के साथ मौलाना की हुई, उसके बाद जो गुफ्तगू हुई उसमें मौलाना ने कहा कि अब किसी भी ऐसे नुक्ते पर मसला नहीं है जो कि हमारे लिए मुतनाज़े हो, तमाम जो मुतनाज़े चीज़ें थी वो निकाल दी गई हैं और अब तकरीबन हमारा इत्तेफाक हो गया है। लेकिन मौलाना ने साथ ही कहा कि चूँकि इमरान खान साहब ने जो पैगाम मुझे भेजा है वह मुस्बत है और मुझे अब उनके फ़ाइनल एक जवाब का इंतज़ार है जो सुबह PTI की क़यादत मुझे देगी, तो उसके बाद मैं ये फ़ैसला करूँगा कि अब हम वोट करने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक की पेशरफ्त ये है कि जो हमारा इत्तेफाक है पीपल्स पार्टी का वो इस पे हो चुका है। और बिलावल भी इस मौके पे यही इंडिकेशन दे रहे थे कि जो मौलाना ने मुसवदा तैयार किया है काफ़ी हद तक उसी मुसवदे पर हम सब राज़ी हो गए हैं और इसीलिए बिलावल ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मौलाना ही वो मुसवदा सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास में पेश करें और इस तरीके से यानी JUIF की तरफ से ही मुसवदा पेश हो और सब उसके ऊपर वोट करें। इवन उन्होंने तो कहा हम चाहते हैं PTI पे वोट करें। अब जो कुछ रिपोर्टर्स खबर दे रहे हैं वो ये है कि अभी भी जो पैनल वाला इशू है कि पैनल के साथ चीफ जस्टिस की सिलेक्शन हो, उसके ऊपर स्टिल मौलाना अभी कन्विंस्ड नहीं है 100%। और इसी मामले के ऊपर फर्दर PTI भी उन्हें कल इसके ऊपर फर्दर अपना जवाब देगी और ये एक तरह से टाइम गेनिंग टैक्टिक भी हो सकता है कि मौलाना सिर्फ
वक्त हासिल करें कि मज़ीद एक दिन और गुजर जाए, तो ये सूरत हाल भी हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर दिन भर की शाम तक की वो बात करें तो वो सारा दिन आज ये हिजान बरपा रहा और ये एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल बरकरार रही कि सेनेट के कौमी असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो तकरीबन पिछले 5-6 दिन से ऐसे लग रहा है कि यरगमाल बने हुए हैं कि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, कहीं पकड़ के उन्हें बिठाया हुआ है। कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे इजलास आगे से आगे मौखर किए जाते हैं और उनको बेचारों को शदीद किस्म से थकाया गया हुआ है। और इधर सूरत हाल ये है कि कभी नंबर पूरे नहीं हो रहे, कभी किसी बात पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, कभी इधर मुलाकात कभी उधर मुलाकात, तो आनियाँ जानियाँ ये सब चल रहा है। अब कौम भी थक चुकी है, उनके भी सब्र का इम्तिहान हो चुका है, आसाब शिकन हो चुका है ये सारा मामला। और दूसरी तरफ रहनुमा भी ऐसे आज थके हुए लग रहे थे कि पता लग रहा है कि अब उनकी भी बस हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा जो एक खींचा गया है सर्कस जो आज लगा हुआ है ये बहुत ज़्यादा तवील हो गया और अब इसमें दिलचस्पी के बजाय इरिटेशन हो रही है। और इस वक्त सूरत हाल की बात की जाए तो दावे दोनों तरफ से हैं। आज भी हुकूमती वज़रा और फैसल वावडा साहब और बाकी लोग बढ़ चढ़ के कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जी हमारे नंबर्स पूरे हैं, तरमीम तो हो जाएगी, ये वो कुछ धमकियां भी लगा रहे थे। लेकिन मौलाना फजल रहमान से जब ये सवाल पूछा गया कि जी क्या आपके सेनेटर्स जो उठाए गए थे, जो लोगों को उठाने का मामला था, जो लोगों को लालच देने का मामला था, क्या ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं? तो इस पर मौलाना ने कहा कि जी वो अभी तक बाकी हैं। तो ये भी बड़ी एक अजीब बात है कि एक तरफ आप इस बात का बार बार इजहार भी कर रहे हैं, इवन अख्तर मेंगल साहब हों या मौलाना साहब हों, लेकिन साथ साथ फिर उनको बातचीत भी करें। तो ये थोड़ा अगेन फिर इसी वजह से लगता है कि मौलाना इस सारे मामले पर सिर्फ हुकूमत को इंगेज करके टाइम गुजार रहे हैं। इसके साथ जी पीटीआई की तरफ का अगर हाल आपको सुनाएं तो उधर हालात वही है, उनका रोना धोना जारी। हमारे लोग ले गए भाई, आपको पता है 2 महीने से कि ये काम हो रहे हैं, फिर भी आप के लोग नहीं संभल रहे। और अब आज आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं उमर अयूब साहब के साथ हमारे मेंबर्स जो हैं वो अगवा हो चुके हैं। और बैरिस्टर गौहर साहब ने आज तस्दीक की कि 2 जो मेंबर्स हैं हमारे सेनेट के वो हुकूमत के हक में वोट करेंगे। सेनेटर ज़रका का उन्होंने नाम लिया और सेनेटर फैसल का नाम लिया। और ये सेनेटर फैसल भी उन लोगों में शामिल हैं जो मैंने आपको काफ़ी दिन पहले व्लॉग में जिक्र किया था, जिनका कि ये हुकूमत के साथ जाएंगे। और इन्होंने भी बाद में मुझे एक जुर्माना और हद तक इज़्ज़त का नोटिस भिजवाया था, लेकिन आज इनके अपने चेयरमैन इस बात को तस्दीक कर रहे थे, कंफर्म कर रहे थे कि जी हमारे 2 सेनेटर्स तो चले गए हुकूमत की तरफ। तो ये सेनेट की सूरत हाल है। जबकि कौमी असम्बली में किसका नाम है किसका नहीं है अभी काफ़ी इस पे बात चल रही है। कुछ लोग ज़हूर कुरैशी का नाम ले रहे हैं, कुछ मुबारक ज़ेब फिर तरदीद कर रहे हैं। खच्ची साहब जो हैं, औरंगज़ेब खच्ची साहब, उनका कुछ अता पता नहीं कि वो किधर हैं। इसी तरीके से जो एक और उस्मान साहब हैं जी, उनका कोई पता नहीं है, वो भी लग रहा है बज़ाहिर की हुकूमत की तरफ हैं। तो कुल मिला के कोई 8-9 बंदे हैं पीटीआई के जो हुकूमत की तरफ बज़ाहिर चले गए हैं और ये उन्हें भी पता है। लेकिन इस पे अफसोस की बात यह कि जितने दिनों से ये शोर मच रहा था, मुख्तलिफ सहाफ़ी भी नाम ले रहे थे, तो इस बात को क्यों नहीं यकीनी बनाया गया? क्योंकि मौलाना तो पहले ही कहा था हमारे बंदे पक्के हैं, आप अपने बंदे महफूज रखें। और अब आपके पास एक सूबा है, आपके पास एक पूरी जगह है कि जहाँ पर आप लोगों को महफूज कर सकते थे, उनकी फैमिली को महफूज कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग क्यों इस तरह इधर उधर हुए और किस तरह हुकूमत के हत्थे चढ़ गए, ये देखने की बात है। हाँ, अगर बिक गए, खुद अपनी मर्जी से चले गए तो वो फिर एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अपने आप को महफूज क्यों नहीं बनाया गया? अगर आप जानते थे कि ये इस तरह की इस वक्त सिचुएशन है और उसमें लोगों को बंदे पकड़े जा रहे हैं, तो ये जहाँ अगवाकारों को तो ज़ाहिर हम शुरू से ही मैं तो हमेशा ही कंडेम कर रही हूँ कि ये तरीका ही गलत है। लेकिन इसके साथ साथ जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप देखिए कि अख्तर मेंगल साहब हों या मौलाना साहब हों, उन्होंने किस ज़ोरदार अंदाज से अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन उस लिहाज से पीटीआई वो प्रेशर बनाने में कामयाब नहीं हुई। ये खाली नहीं होती बात कि आप आके बस बताते जाएं कि आप देखें हमारे साथ ये हो गया, आप देखें हमारे साथ। तो आप इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हैं कौमी असम्बली की, आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप सेनेटर्स हैं, तो आपके लिए ज़रूरी चीज़ थी कि आप अपना हक छीनें, अपने लोगों को महफूज करें, अपना दिफा करें। लेकिन इसके बावजूद भी अफसोसनाक बात है कि आप आके सिर्फ अपना मजलूम होने का सिर्फ एक बताते हैं कि आप मजलूम हैं, और आप उस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो कोई आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपने उसको कैसे काउंटर करना है। तो ये एक फ्लॉ है जिसका खमियाजा आगे पीटीआई को शायद भुगतना पड़ भी सकता है। अगेन जब वोटिंग होगी तभी देखा जाएगा कि बहुत सारे लोग क्या वाकई कमिटमेंट के बावजूद भी हुकूमत के खिलाफ जाकर अपनी पीटीआई के साथ खड़े रहते हैं, या वो इसी तरह इमरान खान साहब से गद्दारी करते हुए वोट डाल देते हैं, जो भी होता है। लेकिन अगर हम
खुद ये देखें, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जायजा लें, तो हम ये कहने पे मजबूर होंगे कि फिर इसमें कहीं ना कहीं पीटीआई की अपनी कमजोरी है और उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और फिर वो खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल अभी तक की सूरत हाल ये है। बाकी जी कुछ 3.5 इजलास है, मैं क्या टाइम बताऊं इजलासों का, जो कि वो टाइम रहता ही नहीं है, बार बार वो जो टाइम है वो आगे चलता चला जा रहा है। तो जी अब देखते हैं आज के दोपहर के बाद सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है। आज की खबर में तो यही था कि मियाँ साहब भी इवन नहीं लाहौर से निकले थे, उन्हें पता था कि अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए।